नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति तेज हो गई है। 9 सीटों पर उपचुनावों के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन और सपा के बीच में जो गठबंधन चल रहा था, वो अब टूटने की कगार पर पहुँच गया है। या यूँ कहें कि गठबंधन तो रहेगा, लेकिन सीटों पर दोनों दल मिल कर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, शुरुआत वहाँ से होती है जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और कांग्रेस ने इसके लिए 5 सीटों पर टिकट मांगा, 5 सीटें अपने लिए मांगी थी। यानी गठबंधन की टोटल 10 सीटें थी उपचुनावों की, इसमें से 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ने की बात की जा रही थी, जो कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे सबसे पहले अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उसमें से वो सीट भी शामिल थी जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके बाद बात बिगड़ी तो फिर बिगड़ती ही चली गई और धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस के खाते में वो सीटें डाली जहां पर कांग्रेस 2000 की बात करें तो 1900 के आंकड़े में जीती थी, यानी कि 22 साल पहले वो वहां पर चुनाव जीती थी। और पिछले 22 सालों से गाजियाबाद में कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। और इसी तरह से दूसरी सीट जो खैर है, दोनों जगहों पर पिछले चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की, जो 2022 में हुआ था, उसमें कांग्रेस वहां पर चौथे नंबर पर थी। ये दो, और जबकि समाजवादी पार्टी भी इन दोनों सीटों पर कभी चुनाव नहीं जीती है, गाजियाबाद और खैर में। इसीलिए कांग्रेस को उन्होंने गाजियाबाद और खैर सीट दी। जब विवाद बढ़ा और कहा गया कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है और कांग्रेस का दबाव बढ़ने लगा, तो कांग्रेस के लिए फूलपुर का सीट का भी ऐलान कर दिया गया। अखिलेश सूत्रों के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस को फूलपुर सीटें भी मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने फूलपुर चुनाव के बाद भी अपना मन नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। उधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में दबाव बनाया कि वो 12 सीटें गठबंधन में चाहती है और वहां भी उन्होंने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में भी जो राजनीति बढ़ी, वो उत्तर प्रदेश में खिंचती चली आई। यानी अखिलेश यादव ने दबाव बनाया कि महाराष्ट्र में आप हमें सीटें देंगे, तब हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव में सीटें देंगे अपने गठबंधन की ओर से। जिसके बाद दोनों दलों में खींचतान बढ़ गई और खींचतान बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई कि अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर लड़ने से मना कर दिया है। दरअसल सूत्रों की माने तो कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है जहां पर उसकी हार सुनिश्चित है। दोनों जगहों पर, चाहे वो खैर हो या फिर गाजियाबाद हो, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और उसको हरा पाना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसलिए हार से अपने आप को बचाने के लिए और सपा अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कल देर रात एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि बात सीटों की नहीं है, बात है जीत की, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 9 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी अब अखिलेश यादव सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे और कांग्रेस इन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसके चलते अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई आर पार की होगी। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो दरअसल ये जो दबाव है वो इसलिए भी काम कर रहा है कि अखिलेश यादव का, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी। तो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी अति उत्साह में है और समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो वो ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अखिलेश यादव का दावा है कि वो सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और इसी से उत्साहित कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभा मुख्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया जो काफी चर्चित रहा। उस पोस्टर में लिखा गया था 27 का सत्ताधीश, यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका सत्ताधीश यानी मुख्यमंत्री का ऐलान अभी से कर दिया गया है। हालांकि इस पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी दोनों ने मोर्चा खोला है और उन्होंने कहा है कि सपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये 2 टिप्पणियां सामने आई हैं केशव मौर्य की और राकेश त्रिपाठी की। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक बार कुछ सीटें पा गई तो उसको लगता है कि वो अब सब चुनाव जीत जाएगी। दरअसल
हमारा जो आकलन है उसका मानना है हमारा मानना है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन जिस तरह से अति उत्साह में है, हरियाणा चुनाव में अभी आपने उस चुनाव की जो उत्साह था उसका परिणाम देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे माना जा रहा था कि वो चुनाव में बुरी तरह से हारेगी, वो पिछले दो विधानसभा चुनावों से ज़्यादा सीटें इस बार लेकर के आई है। कहीं ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं है, लेकिन वो ट्वीट करके और जमीन पर लड़ाई लड़ने के बजाय एसी कमरे से बैठ करके राजनीति कर रही है, अपने प्रत्याशी जरूर उतार रही है, लेकिन सिर्फ बयानों के जरिए राजनीति गरमा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी सीटों पर दो दो बार दौरा कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं और उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा भी दिया है। इस बटोगे तो कटोगे के नारा के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी चुनावी शैली को अंजाम देने का नजरिया बिल्कुल साफ कर दिया है। कल मथुरा में 2.5 घंटे तक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संघ जो भाजपा से नाराज था, मोहन भागवत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मना लिया है और वैसे भी संघ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से भले ही उसकी दूरी बनी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के समय भी संघ की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो 9 सीटों पर होने जा रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी खासा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत मिलती है, तो ये माना जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने सीट तरह से चुनाव लड़ा तो उनको जीत हासिल हुई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई, उनके मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं उतारे गए, उनकी रणनीति पर काम नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड छोड़ा गया है। इस बार सब प्रत्याशी उनके हिसाब से उतारे जा रहे हैं और पूरा उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे को फोकस करके सामने लड़ा जा रहा है। ऐसे में इसका फायदा भी हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं 9 सीटों पर या ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतते हैं, तो ये माना जाएगा कि योगी रणनीति काम आ गई है और योगी का चेहरा के जादू अभी भी बरकरार है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अगर सीटें जीत लेते हैं, सारी सीटें जीत लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि इन सीटों अभी भी अखिलेश यादव का या इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा चुनाव में जादू चल रहा था, वो संविधान, वो आरक्षण, वो लाल किताब, वो अभी बरकरार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, अब जनता ने भूल अपनी स्वीकार कर ली है और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़ी कर गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अयोध्या जो खासी अच्छी चर्चित सीट रही, क्योंकि वहाँ पे सपा के सांसद अवधेश प्रसाद जीते, जिनको लेकर के सपा ने एक ब्रांड बनाया अवधेश प्रसाद को। जब उनकी सीट पर मैं गया तो मैंने लोगों से बात किया, तो उनका कहना था कि हम लोग अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता करके पछता रहे हैं, क्योंकि अभी तक के चुनाव खत्म हुए 4 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद एक सीट सड़क पर पैच वर्क तो नहीं करा पाए हैं, सड़क निर्माण तो आप छोड़ दीजिए। और वो जब उनसे पास कोई शिकायत लेके जाता है तो वो कहते हैं कि सरकार में मेरी सुनी नहीं जा रही है। उनका कहना है कि हम ऐसे सांसद को या ऐसे दल के प्रत्याशी को जिता करके क्या कर पाएंगे जिससे हम काम नहीं करा पाएंगे। अभी 3 साल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में वो वहाँ की जनता अब पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहती है और बिल्कीपुर की जनता अब जब भी चुनाव होगा वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई अभी फिलहाल नजर आ रही है। अब परिणाम का क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता अब बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। ये हमने हरियाणा में देखा, ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देखा। इसलिए अब हम लोगों के अनुमान भी बहुत सटीक काम नहीं करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता ने क्या मन बनाया है। ये उपचुनाव के परिणाम जब आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की खींचातानी खत्म हो गई है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर सरेंडर कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी अकेले 9 सीटों पर खम ठोकेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करेगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है और 9 सीटों पर जंग जारी है। अब देखना है कि परिणाम
किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन जिसके भी परिणाम सामने आएँगे, वो 2027 का सत्ताधीश होगा। अगर योगी आदित्यनाथ के साथ आते हैं, तो 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगे। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को आशातीत सफलता नहीं मिलती है, तो ये माना जाएगा कि अब उनका जादू खत्म हो रहा है। इसलिए ये उपचुनाव मात्र 9 सीटों पर उपचुनाव नहीं है, बल्कि 2 राजनेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। अगर अखिलेश यादव वहाँ चुनाव हार जाते हैं, तो ये भी साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव का जो जादू चल रहा था, वो दरअसल कुछ गलतफहमी का शिकार थे। धन्यवाद, शुक्रिया।